हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है युग और आप देख रहे हैं युग टॉक्स। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज एजुकेशन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। सो व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज वन ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ एंड वन ऑफ इट्स नेसेसिटीज। वी मस्ट वर्क, नॉट वेट, not just the politicians in the one of leaders. We all need to contribute. Me, you, we. It is our duty. शिक्षा का अर्थ है किसी व्यक्ति में ज्ञान, कौशल, मूल्यों को विकसित करने की प्रक्रिया, जिससे व्यक्ति समाज में अपने आप को सफल बना सकता है और फिर समाज के उद्देश्यों को सिद्ध करने में अपना योगदान दे सकता है। और शिक्षा के कारण व्यक्ति के सोचने विचारने की क्षमता भी बढ़ती है और वो विकट से विकट परिस्थितियों में सही फैसले ले सकता है। अब यहाँ तक तो ठीक है, शिक्षा का अर्थ ये हमें पता है। हमने स्कूलों में देखा है कि हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, नोट्स बुक्स आते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, सब कुछ शिक्षा अपनी जगह पे बहुत ठीक है। पर क्या शिक्षा का उपयोग सही तरीके से हो रहा है? आप खुद बताइए। आजकल के जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 90% बच्चे सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें क्लास में टॉप करना है, उन्हें नेशनल लेवल पे टॉप टॉप करना है। उनका मोटिव है आजकल रैंकिंग करना, टॉप करना। अगर वो मुझसे आगे निकल रहा है तो ऐसा मैं क्या पढ़ लूँ कि मैं उससे आगे निकल जाऊँ। ये थोड़ा सा मुझे गलत लगता है पर्सनल। मुझे पता नहीं आपको कहाँ तक लगता है, पर मुझे थोड़ा सा गलत लगता है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप पास होने के मोटिव से बुक्स को पढ़ते हो ना, तो वो आपको तभी तक याद रहेंगे जब तक आप एग्जाम पेपर पे लिख ना दो। एग्जाम पेपर पे जैसे ही आपने लिखा तो सब हवा हो जाएगा। बताइए, आपने उस दिन जो पढ़ा वो आपके क्या काम आएगा? पेपर में लिखने के बाद ही वो गायब हो गया। बच्चों को पढ़ाई सीखने के लिए करनी चाहिए। उनके अंदर से आतुरता होनी चाहिए उस चीज को सीखने की। जब तक उनके अंदर से ये फीलिंग ना आए कि हाँ, ये किताब तो बड़ी अच्छी है और मुझे ये पढ़ना है, तब तक उन्हें पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो बच्चे गलत माइंडसेट के साथ पढ़ रहे हैं। लोग बोलते हैं आजकल बेरोजगारी बहुत है, डिग्रियां ले लेके बैठे लेकिन सरकार काम नहीं दे पा रही है। सरकार काम क्यों दे? सरकार काम दे क्यों तुम्हें? तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो और तुम्हें पता है भारत की सरकारों की क्या हालत है। तुम्हें जॉब लेने वाला नहीं बनना है तो ऐसा कुछ करो ना कि 100, 150, 1000 जॉब्स देने के काबिल बनो कि लोग तुम्हारे पास आए जॉब मांगने, ना कि तुम लोगों के पास दर दर अपनी डिग्रियां लेके जाते रहो जॉब मांगने। जॉब करना है। नौकरी करके किसका भला हुआ है? कि तुम्हारा होगा। अगर ये बात समझ रहे हो ना, तो नौकरी पाने के उद्देश्य से तो मेरे भाई पढ़ाई करना ही मत। पढ़ाई करो सिर्फ सीखने के लिए। कितना ज़्यादा तुम सीख सकते हो और उसे इम्प्लीमेंट करो डेली लाइफ रूटीन्स में। क्वेश्चन क्वेश्चन करना सीखो। आपके टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, कलीग्स हो, सबसे सवाल पूछो। ये ऐसे नहीं तो कैसे कर सकते हैं? आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ? ऐसी क्या कमी है मुझे जो मैं नहीं कर सकता हूँ? सीखो। आप क्वेश्चन करने की आदत डालो। आप सवाल करोगे, हो सकता है सामने वाले के पास जवाब नहीं है, एक के पास जवाब नहीं, दो के पास जवाब नहीं है, किसी न किसी के पास तो जवाब होगा। और अगर किसी के पास जवाब नहीं मिलता ना, तो मेरा वादा है, आप सवाल पूछने की आदत डालो। एक दिन जवाब आपके अंदर से निकलेगा। अंदर से निकलेगा जवाब। एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया, एग्जाम पेपर पे लिखा है 90%। यू नो अबाउट दैट? हमारे देश में कितने बेरोजगार हैं जानते हो? कभी सोचे सर इसका कारण क्या है बेरोजगारी का? इसका कारण यही है कि लोग सोचते हैं कि हम पढ़ लेंगे, पास कर लेंगे, सरकारी नौकरी या कहीं नौकरी करने लगेंगे,
सभी का माइंडसेट एक ही है मेरे भाई। उनको पढ़ाई पास करके जो भी उनकी एजुकेशन है उस प्रणाली को पूरी करके उसके बाद उनको नौकरी करना है और बिना टेंशन की लाइफ जीनी है। मेरे भाई अगर बिना टेंशन की लाइफ जीनी है तो आप जियो ही मत, क्योंकि नौकरी में भी तो आप मरे ही रहोगे। आप खुद देखो, सुबह 5 से लेकर 9 तक आप काम करोगे, आके खाओगे, सो जाओगे, फिर उठोगे, फिर वही प्रोसेस। महीने के 300 दिन यही होगा और साल के 365 दिन यही होगा। और बॉस का प्रेशर वो अलग। इसलिए पढ़ाई कर रहे हो तुम, इसी दिन के लिए? ये जरूरी नहीं है। तुम्हें पढ़ाई करना है, तुम्हारे मूल्यों को उजागर करना है, तुम्हारे अंदर जो क्षमता है उस पर धार करना है, तुम्हारे अंदर जो कैपेबिलिटी है उसे तेज करना है। और मेरा वादा है, जिस दिन अपना रिजल्ट बनाने को छोड़ के तुम खुद को बनाने लगे ना, कुछ भी फोड़ दोगे, कुछ भी। और ज़रूरी यही है, ज़रूरी ये नहीं कि तुमने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, कोई सरकारी नौकरी लग गई। अगर हर कोई ऐसा सोचने लगा तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये कहाँ से निकलेंगे? और तुम खुद ही सोचो कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है इसकी सैलरी कहाँ से आती है? जब बड़े से बड़े बिजनेसमैन टैक्स भरते हैं ना, तब जाके उन सबकी सैलरी आती है। तो इंडायरेक्टली देखा जाए ना, तो ये जो बिजनेसमैन है जिनकी एजुकेशन कुछ खास नहीं है, कुछ लोग 5वीं तक पढ़े हैं, कुछ लोग 10th तक पढ़े हैं, और कुछ लोग तो पढ़े ही नहीं है, उनके पैसों पे पढ़े लिखे लोग सब पल रहे हैं। यही सच है, तुम मानो या ना मानो। आज का युवा मोर्चे निकाल रहा है कि नौकरी दो, सरकार से नौकरी मांग रहा है। मांग क्यों रहे हो? मांगने वाली चीज है ये। अगर तुम्हारा अधिकार है तो तुम्हें मिल जाएगा, उसके लिए तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पर तुम्हें पर्सनल मोटिव भी चाहिए कि तुम खुद मेहनत करो, कि तुम खुद लोगों को जॉब्स दे सको। क्या फायदा तुम्हारे सालों की डिग्रीज का, क्या फायदा तुम्हारे सालों की पढ़ाई का? क्या फायदा? इतनी साल पढ़ाई करने के बाद भी तुम अपनी डिग्रियां लेके मांगते फिर रहे हो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। तुम्हें कैपेबल बनना पड़ेगा कि तुम खुद दूसरों को नौकरी दे सको। मेरे नज़र में शिक्षा का मतलब ये होता है, अगर आप शिक्षित हो तो आपकी सोच कभी भी नौकरी करने के लिए नहीं बनी होनी चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, और अगर सहमत नहीं हो तो भी कमेंट में बताओ। और अगर मैं जो भी बोल रहा हूँ सही है तो मेरा सपोर्ट करो। अभी तक मैंने बोला नहीं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, पर अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है, आपको मेरी बातें सही लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो सिर्फ दिन भर किताबों के बीच घिरे हुए हैं और सोच रहे हैं कि पढ़ लेंगे, ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। उन्हें बताओ, नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो क्या? नौकर बनना है? ओनर बनो। बी द ओनर, बी द ओनर ऑफ योर ओन माइंडसेट। इसी के साथ साथ ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। इस वीडियो में जो भी गलतियां हैं सब मेरी है, जो भी अच्छाइयाँ हैं सब आपकी हैं, क्योंकि इसे देखने वाली नज़रें आपके पास हैं। और मैं कोशिश करूँगा अपनी गलतियों के समय के साथ सुधारने की। बाकी जनता जनार्दन